नमस्कार दोस्तों, कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम में से बहुतों के लिए अभिमन्यु एक प्रेरणा है। इस योद्धा ने अकेले एक पूरे दिन उन योद्धाओं को रोक कर रखा जो अकेले कई सेनाओं के बराबर थे। हम सभी के मन में ये प्रश्न भी उठता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, क्योंकि वे ईश्वर थे और त्रिकालदर्शी थे, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो आइए जानते हैं। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं तथा उनकी सहायता के लिए दूसरे देवता गण भी धरती पर जन्म लेते थे। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि सबको धरती पर या तो जन्म लेना पड़ेगा या तो अपने पुत्र को धरती पर भेजना पड़ेगा, ताकि धर्म स्थापना में भगवान श्री कृष्ण की सहायता हो सके। जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कह दिया था कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। इसलिए वे अथवा उनका पुत्र अपने कर्तव्य से कैसे विमुख कैसे हो सकते हैं। देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रख दी। वह शर्त ये थी कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीर गति को प्राप्त करेगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा होगी। इसके साथ ही चंद्रमा ने देवताओं के सामने ये शर्त भी रख दी थी कि अभिमन्यु का पुत्र भी उस कुरुमंचा का उत्तराधिकारी होगा। चंद्रमा के इस हठ के कारण सभी देवता विवश हो गए। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था, जिसके बाद द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाकर अल्पायु में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। आशा करता हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।